हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की सेकेंड एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द एपी। देखो यहाँ पे 5 पार्ट्स गिवन है और इन 5 पार्ट्स में कोई ना कोई टर्म मिसिंग है। जैसे फर्स्ट पार्ट में nth टर्म मिसिंग है, सेकंड पार्ट में डी मिसिंग है, थर्ड पार्ट में ए मिसिंग है, ऐसे सब में इन मिसिंग टर्म्स को हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जो इनमें मिसिंग टर्म होगी हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो फर्स्ट पार्ट में ए एन मिसिंग है तो ये हमें पुट नहीं करना, हमें ए की वैल्यू पुट करनी है। ए देखो यहाँ 7 गिवन है तो 7 आ गया, प्लस डी है यहाँ देखो 3 तो 3 आ जाएगा, एन 8 है इट मीन्स 8 माइनस वन। अब इसको सिंपली सॉल्व करके देखो 7 प्लस 8 माइनस वन इट इज़ 7, 7 इंटू 3 तो 7 प्लस 7 3 या 21 तो ये आ जाएगा 28। इस तरह हमारे पास ए एन कितना आएगा 28। देखो फर्स्ट की हमने मिसिंग टर्म फाइंड कर ली। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखो डी मिसिंग है, फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं हम सेकंड टर्म में। इसमें ए एन गिवन है हमें, ए एन इज़ 0 तो देखो 0 इक्वल टू ए प्लस ए कितना है -18। देखो सेकंड पार्ट में ए -18 है ये तो -18 प्लस एन माइनस वन, एन इज़ 10 तो यहाँ 10 रख दिया, -1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस -18 को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो हम ये प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस वन इट इज़ 9d। इट मीन्स d इक्वल टू इस 9 से 18 को डिवाइड कर देंगे, 18/9 दैट इज़ 2। इट मीन्स सेकेंड पार्ट में d की वैल्यू 2 आ गई। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं ए एन को हम, तो देखो ए एन की वैल्यू थर्ड पार्ट में -5 है, -5 इक्वल टू ए मिसिंग है, ए हमें फाइंड करना है। एन देखो थर्ड पार्ट का 18 दिया हुआ है, -1 इंटू डी, डी इज़ -3, ये -3 है तो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन 17 आ गया इंटू -3। अब देखो इस a को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और इस 5 को राइट हैंड साइड ले आते हैं ताकि a एक तरफ आ जाए। तो -a इज़ इक्वल टू ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 3 जा 51, देखो 3 7 जा 21, 2 1 आ जाएगा और 3 1 जा 3 और प्लस 2 5। पर ये -3 है और ये 17 प्लस का है तो ये माइनस का 51 आएगा। -a इज इक्वल टू +5 -51। अगर 51 में से हम 5 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 46। इट मीन्स a इक्वल टू 46। तो यहाँ a की वैल्यू आ गई। जो थर्ड पार्ट है उसमें a की वैल्यू आ गई 46। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में ए एन की वैल्यू गिवन है 3.6। 3.6 इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस 18.9 है, देखो ए की वैल्यू -18.9 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो यहाँ पे एन मिसिंग है तो एन माइनस वन इंटू डी, डी इज़ 2.5। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 प्लस 9 15, 8 प्लस 3 11 एंड 1 12 एंड 1 एंड 1 2। अब ये आ गया 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू, देखो यहाँ पे इंटू 25 था तो हम इस इंटू 25 को हम 25 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 2.5 से। दोनों का डेसिमल, देखो डेसिमल के बाद यहाँ भी एक नंबर यहाँ भी एक नंबर, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इस 25 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। देखो 5 5 जा
एंड 5 से किया तो 5 4 20 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। इट मीन्स n-1 इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 10। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई। ये हमारा फोर्थ पार्ट था, इसमें n की वैल्यू मिसिंग थी, वो n की वैल्यू आ गई 10। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट मीन्स फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में an मिसिंग है, तो देखो डायरेक्टली an का फॉर्मूला रख देंगे हम। an इक्वल टू a कितना है 3.5 प्लस n-1 इंटू डी, n इसका है 105। देखो यहाँ 105 गिवन है ना, 105 माइनस 1 इंटू डी एंड डी इज 0। डी यहाँ पे 0 है, डी 0। देखो ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगी। इट मीन्स ए एन इक्वल टू 3.5, तो इसकी nth टर्म भी 3.5 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखो पार्ट 1 में गिवन है 30th टर्म ऑफ द एपी दिस इज, हमें चेक करना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। देखो गिवन एपी हमारे पास है 10 7 4 एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म है 10 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज 7 माइनस 10 माइनस 3। देखो a और d आ गया, हमें फाइंड करना है 30th टर्म। 30th टर्म के लिए हम an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n 30 दिया हुआ है हमें। इट मीन्स a इज़ 10, देखो a की वैल्यू यहाँ 10 है। 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ माइनस 3। 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3। अब देखो इसमें ये 10 प्लस का है, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस माइनस 3 का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। 3 से 9 को किया, 3 9 या 27, और 3 को 2 से किया, 3 2 या 6 एंड 2 8, 87 आ गया। 10 माइनस 87 मीन्स माइनस 77। अब हमें देखना है कि माइनस 77 इन चारों ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। तो देखो ये ऑप्शन सी में माइनस 77, इट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो सेकंड पार्ट में है, इस ए पी गिवन है, इस ए पी की फर्स्ट टर्म है -3 एंड डी कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 मीन्स -1/2 माइनस 3। तो देखो -1/2 प्लस 3 हो गया, एलसीएम 2 आ गया इसका, यहाँ -1 प्लस 2 3 या 6, इट मीन्स 5/2 इसका हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है, प्लस 6 माइनस 1 दैट इज़ 5/2। तो डी भी आ गया हमारे पास, ए भी आ गया। अब हमें निकालना है कि 11th टर्म कौन सी होगी इसकी। तो a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, इसमें कि a माइनस 3 है प्लस ये 10 हो जाएगा इंटू डी 5/2 है। इस 2 से ये 10 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इट मीन्स -3 प्लस 25, 25 प्लस का है 3 माइनस का है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 22। a11 इक्वल टू 22। अब हमें ये चेक करना है कि 22 किस ऑप्शन में है। देखो यहाँ 22 ऑप्शन बी में है, इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखो यहाँ पे ये सेकंड टर्म मिसिंग है, इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म मिसिंग है, ऐसे यहाँ देखो सेकंड और थर्ड टर्म मिसिंग है। इन सभी टर्म्स को हम कुछ सपोज कर लेते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म हमारी है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म हमारी मिसिंग है और ये थर्ड टर्म है। तो देखो इसमें थर्ड टर्म है, अगर हम a3 निकालें ए एन के फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हम a5 निकालें तो देखो क्या आएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 4d। ऐसे हम कोई और टर्म निकालते हैं, मान लो ये 7 निकालते हैं तो क्या आएगा, a प्लस 6d। जो टर्म निकालेंगे यहाँ से उससे एक कम यहाँ d आएगा। तो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये थर्ड टर्म है। अगर हम a3 निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2d। a3 हमें गिवन है, a3 की वैल्यू 26 है, a हमें 2 गिवन है, देखो यहाँ पे a1 इज़ a प्लस 2d, इससे हमें d मिल जाएगा।
26 माइनस 2, ये 24 आ गया, इस 2 को यहाँ ला के माइनस कर दिया हमने, 24 इक्वल टू 2d, दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 12। अब एक बार हमें d मिल गया है तो हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं ना कि a2 इक्वल टू a प्लस डी या a1 प्लस डी। a हमारा कितना है 2 और प्लस d इज 12, इट मीन्स 14। तो हमारी सेकेंड टर्म 14 आ गई यहाँ पे, देखो ये वाली टर्म 14 आ जाएगी। ऐसे हम सभी करेंगे। देखो यहाँ पे ये कौन सी टर्म है, ये है सेकेंड टर्म, मीन्स a प्लस डी, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया हुआ है हमें। और ये फोर्थ टर्म है, मीन्स a प्लस 3d इक्वल टू 3। अगर इन दोनों को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें लीनियर इक्वेशन से, देखो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस का d है और ये माइनस 3d, तो माइनस 2d आ जाएगा इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इट इज़ 10। तो यहाँ से देखो d आ जाएगा हमारे पास, d इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2 दैट इज़ माइनस 5। एक बार हमारे पास d आ गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म निकालनी है हमें, फर्स्ट टर्म किसी फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, इस वाली इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं कि a प्लस डी इज़ माइनस 5 इज इक्वल टू 13। तो देखो यहाँ से a मिल जाएगा हमें, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 18। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये जो मिसिंग टर्म थी 18 आ गई। ऐसे हमें निकालना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालेंगे a3 इक्वल टू a प्लस 2d मीन्स a इज़ 18 प्लस 2 इंटू d, d इज़ माइनस 5, इट मीन्स 18 माइनस 10 दैट इज़ 8। तो ये वाली टर्म हमारे पास 8 आ गई, प्लस 8। ऐसे ही देखते हैं हम थर्ड पार्ट को। देखो थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है, सेकेंड और थर्ड मिसिंग है। तो देखो फोर्थ टर्म का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो a प्लस 3d लिखा जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू a4। अब a4 हमें पता है 9 एंड 1/2, इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 19 अपॉन 2 इज इक्वल टू a इज़ 5 प्लस 3d। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5, इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, 19 माइनस 2 5 जा 10, इट मीन्स 9 अपॉन 2। देखो 9 अपॉन 2 क्या है हमारे पास, 3d की वैल्यू, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अपॉन 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/2। d की वैल्यू आ गई 3/2। a हमें पता है, अब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, हमें निकालना है सेकंड टर्म। तो देखो a2 इक्वल टू a प्लस डी, a इज़ 5 एंड d इज़ 3/2, एलसीएम लेके ऐड कर देंगे, 2 5 जा 10 प्लस 3 13 अपॉन 2। और सेम ऐसे हम इसकी नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, मीन्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a2 प्लस डी, a2 इज़ 13/2 प्लस d इज़ 3/2, तो ये 13 और 3 16/2 दैट इज़ 8। तो हमारे पास ये टर्म आ गई 8 और ये आ गई 13/2, दोनों टर्म आ गई। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है, देखो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स टर्म गिवन है। तो देखो a6 इक्वल टू a प्लस 5d। अब इसमें जो वैल्यूज़ पता है पहले उनको पुट करेंगे हम। तो a6 पता है हमें, ये 6 है, a की वैल्यू -4 है, तो इससे हमें 5d मतलब d मिल जाएगा हमें। इस 4 को इधर लाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू 5d, दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 2। अब हमें देखो d मिल गया है, अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म निकालनी है a2, a2 इज़ a1 प्लस डी, और a1 कितना है हमारा -4 प्लस d इज़ 2 मीन्स -2 आ गया। ऐसे a3 निकालना है a2 प्लस डी, a2 इज़ -2 प्लस d इज़ 2, इट मीन्स 0 आ गया। ऐसे नेक्स्ट निकालना है a4, a4 इज़ a3 प्लस डी, a3 0 है प्लस 2 मीन्स 2 आ गया। इस तरह हम सारी टर्म इसकी निकाल सकते, कितनी मिसिंग टर्म हो। मेन होता है हमें कि जो गिवन टर्म्स हैं उनका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड टर्म गिवन है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म गिवन है। तो सेकंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे हम, a प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 1, d इक्वल टू सेकेंड टर्म मीन्स a2 आ गया। अब इसको लिख सकते, देखो a2 की वैल्यू कितनी है 38 इक्वल टू a तो हमें पता नहीं है और d की वैल्यू भी पता नहीं है, तो ये एक इक्वेशन आ गई। और दूसरा है ये सिक्स टर्म है,
तो 6 टर्म इज 22 मीन्स a प्लस 5d। अब देखो इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके लीनियर इक्वेशन से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये a और a कट जाएंगे, 38 माइनस 22, ये 6 आ जाएगा, 8 माइनस 2 6 और 3 माइनस 1 ये आ गया 16 इक्वल टू d माइनस 5d दैट इज माइनस 4d। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 16 अपॉन माइनस 4 मीन्स माइनस 4। अब हमें d की वैल्यू मिल गई। अब हम चाहे जो वैल्यू निकाल सकते हैं। हम किसी भी इक्वेशन में मान लो फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 38 इक्वल टू a प्लस माइनस 4, क्योंकि d की वैल्यू माइनस 4 है। इस 4 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो a इक्वल टू 38 प्लस 4 44। a की वैल्यू आ गई 44, मतलब देखो इसकी फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है, तो a3 इक्वल टू a2 प्लस d, और a2 हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ देखो 38 प्लस d इज माइनस 4 मीन्स 38 माइनस 4 34। ऐसी a4 निकालना है तो a3 प्लस d, a3 इज 34 प्लस d इज माइनस 4, तो ये आ गया 30। जो भी टर्म निकालनी है इसके बाद हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। लेट अस सपोज nth टर्म इज 78, nth टर्म ऑफ दिस AP इज 78। देखो यहाँ पे a क्या गिवन है, a फर्स्ट टर्म है दैट इज 3 एंड d निकाल लेते हैं इसका हम, d इज a2 माइनस a1 मीन्स 8 माइनस 3 दैट इज 5। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 78। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, n विच टर्म ऑफ दिस AP, मतलब कौन सी टर्म है। देखो a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है इक्वल टू 78। इस 3 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, 78 माइनस 3 इट इज 75। अब देखो यहाँ पे n माइनस 1 से 5 मल्टीप्लाइड है, तो अगर इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो 75 अपॉन 5 हो जाएगा ये, और इस 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 आ गया। इट मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 15। इससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n इक्वल टू इस 1 को राइट हैंड साइड ले आके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, तो n की वैल्यू 16। क्वेश्चन में क्या था, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78, तो 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये दिया है, सेकंड पार्ट ये है। इन दोनों पार्ट्स में हमें फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। इसकी लास्ट टर्म गिवन है 205। हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दिस इज an, मतलब nth टर्म 205 है। अब हमारा काम है सिर्फ n को फाइंड करना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 7 एंड d कॉमन डिफरेंस गिवन है a2 माइनस a1 मीन्स 13 माइनस 7 दैट इज 6। अब इस फॉर्मूले में an इक्वल टू 205 में वैल्यूज पुट करते हैं। an मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। a हमें गिवन है 7, तो यहाँ 7 पुट कर दिया, n माइनस 1 इंटू डी इज 6 इज इक्वल टू 205। इस 7 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 198 आ गया। और इस तरह से हम देखो n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n माइनस 1 यहाँ 6 मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो 198 डिवाइड बाई 6, 6 से काटा 6 3 जा 6 3 जा, इट मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 33। दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू इस 1 को देखो राइट हैंड साइड ला के प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 34। तो n की वैल्यू 34 आ गई, और हमने क्या एज्यूम किया था कि 205 an टर्म है, मतलब A34 34th टर्म 205 है, और 205 हाँ पूछा क्या गया था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब जो इसकी लास्ट टर्म
34 टर्म है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज इज 34। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में a इक्वल टू 18 है एंड d इक्वल टू a2 माइनस a1 मीन्स 15 1/2 माइनस 18। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 15 30 31 हो जाएगा। 31/2 माइनस 18। अब एलसीएम लेके माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ एलसीएम 2 आ गया, ये 31, 2 इंटू 18 36 माइनस 5/2। हमारे पास d आ गया और a भी है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। लेट an इक्वल टू माइनस 47। दिस इम्प्लाइज an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 47। a की वैल्यू हमारे पास 18 गिवन है, तो यहाँ 18 पुट कर दिया हमने, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47। अब इस 18 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं उस तरफ, ताकि ये उससे सब्ट्रैक्ट हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड बचेगा n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18। दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे दोनों। तो देखो 7 और 8 15 5 आ जाएगा, 4 और 1 5 1 6, तो माइनस 65 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू, देखो ये टर्म इससे मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये 5 मल्टीप्लाई है डिवीजन में आएगा, 2 डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो माइनस 65 इंटू 2 अपॉन माइनस 5 इस तरह से हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ, 5 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। ये 13 टू या 26। n माइनस 1 इक्वल टू 26, सो n इक्वल टू 27। इट मीन्स 27th, इसमें 27th टर्म इज माइनस 147, सो देर आर 27 टर्म्स इन दिस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। हमें चेक करना है कि माइनस 150 इस पूरी सीरीज में कहीं आती है। हम सपोज कर लेते हैं लेट an यानी इस सीरीज की nth टर्म माइनस 150 है। अगर n हमारा कंप्लीट नंबर आ जाता है, मीन्स नेचुरल नंबर आता है, तो ये सीरीज़ का मेंबर है, अदरवाइज़ नहीं है। अगर इंटीजर आए तब भी नहीं है, अगर इंटीजर पॉजिटिव आता है तब है ये। तो हमें यहाँ चेक करना है कि नेचुरल नंबर n की वैल्यू है या नहीं है। देखो यहाँ a गिवन है, a इज़ 11 एंड d निकाल सकते हैं हम। d की वैल्यू है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज़ 8 एंड फर्स्ट टर्म इज़ 11, तो 8 माइनस 11 माइनस 3। अब हम इस फॉर्मूले में यानी इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं। an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 150। ये हमने एज्यूम किया है नहीं, ये करेक्ट तब होगा अगर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए। तो देखो यहाँ a की वैल्यू पुट करते हैं हम, a की वैल्यू 11 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150। 11 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 150 माइनस 11। इन दोनों को देखो ऐड करके क्या आएगा 161 माइनस का, और लेफ्ट हैंड साइड माइनस 3n, इस प्लस 3 को भी हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये माइनस 3 हो जाएगा। इट मीन्स माइनस 3n इक्वल टू माइनस 164। देखो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 3n इक्वल टू 164 और n इक्वल टू 164 डिवाइड बाई 3। अगर हम 3 से 164 को डिवाइड करें, देखो ये कम्प्लीटली कट जाना चाहिए। अगर नहीं कटता है इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। 3 से डिवाइड किया, 3 यहाँ पे 4 आएगा, तो 164। 3 से डिवाइड किया तो 3 5 या 15, ये 15 आ गया, यहाँ 1 आ गया और ये 4। देखो 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर। इट मीन्स ये 3 से पूरी तरह कटेगा नहीं,
n जो है हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब रैशनल नंबर आ रहा है, एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, therefore -150 is not a term of this series. Question number 7. Find the 31st term of NAP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. इस सीरीज़ में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, हम उसे सपोज कर लेते हैं। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। अब देखो A और D हमने सपोज कर लिया है, हमें दिया है 11th टर्म इज़ 38। देखो nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें 11th टर्म फाइंड करनी है A 11, तो A प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे मीन्स 10D हो जाएगा, और ये हमें दिया हुआ है 38। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। और दूसरा दिया 16 टर्म इज 73, मीन्स A प्लस 15D, 16 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 15D इज इक्वल टू 73। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली सब्ट्रैक्ट करके। लीनियर इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो को A और A कैंसिल हो जाएंगे। 10D माइनस 15D इट इज़ माइनस 5D। और यहाँ पे देखो 38 माइनस 73, तो नहीं 73 में 38 माइनस करना पड़ेगा। 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3 मीन्स माइनस 35। देखो दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। D इक्वल टू 35/5 मीन्स 7। D की वैल्यू आ गई हमारे पास, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं A की। तो फ्रॉम 1 A प्लस 10D D 7 इक्वल टू 38। इट मीन्स A प्लस 70 इक्वल टू 38। अब यहाँ से देखो A की वैल्यू आ जाएगी, A इक्वल टू 38 माइनस 70, तो ये आ जाएगा हमारा 32। तो A की वैल्यू आ गई 32, लेकिन माइनस की, माइनस 32 आ गई, और D की वैल्यू आ गई 7। अब हम यहाँ से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं A और D आने के बाद। हमें फाइंड करना है इसमें, हमें फाइंड करना है 31st टर्म। तो देखो 31st टर्म A31 इक्वल टू A प्लस 30D। A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये तो D की वैल्यू है, A की वैल्यू है माइनस 32, माइनस 32 प्लस 30 इंटू D, D इज 7। सॉल्व कर देंगे, माइनस 32 प्लस ये 210 आ गया है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 माइनस 2 8, यहाँ बचेगा, यहाँ 1 था 0 रह गया, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 माइनस 3 7, और यहाँ 2 था 1 रह जाएगा, तो 1 माइनस प्लस 178। A31 इक्वल टू 178। क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इट मीन्स जो नंबर ऑफ टर्म n है वो 50 हमें पहले ही गिवन है। थर्ड टर्म इज 12, मीन्स A प्लस थर्ड टर्म मीन्स 2D इक्वल टू 12, अगर D हमारा कॉमन डिफरेंस है तो। एंड लास्ट टर्म इज 106। तो इसमें कितनी टर्म है, पहले ही बता रखा है 50 टर्म है इसमें। अगर टोटल 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कौन सी है, 50th टर्म, मीन्स A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये दोनों कंडीशन हमें पहले ही दी हुई है। थर्ड टर्म इज 12, इससे ये कंडीशन आ गई, और लास्ट टर्म इज 106, और टोटल टर्म कितने 50, इट मीन्स 50th टर्म इज 106। अब इन दोनों को देखो हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली सब्ट्रैक्ट करके, माइनस माइनस एंड माइनस, A और A कट जाएंगे दोनों। 2D माइनस 49D, ये आ जाएगा माइनस 47D इज इक्वल टू, देखो 6 माइनस 2 4 आ गया, और यहाँ बचेगा 10, 10 माइनस 1 9, माइनस 94। इट मीन्स D इक्वल टू, देखो दोनों माइनस, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 94/47, ये 47 2 94, दिस इम्प्लाइज D इक्वल टू 2। अब D की वैल्यू आ गई, चाहे तुम फर्स्ट इक्वेशन में और चाहे सेकेंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम D की वैल्यू पुट कर सकते हैं।
अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट करता हूँ फ्रॉम 1 a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, सो a इक्वल टू 12 माइनस, देखो ये 4 हो जाएगा, 4 उधर ले जाएंगे हम, तो 12 माइनस 4 दैट इज़ 8। अब एक बार हमें a मिल गया और d मिल गया, दोनों मिल चुके हैं ना, इसके बाद हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें फाइंड क्या करना है, 29th टर्म, सो a29 इक्वल टू a प्लस 28d। a हमें दिया हुआ है 8, 28 इंटू d दिया हुआ है 2, तो देखो 8 प्लस 28 इंटू 2 56, 56 में 8 ऐड करते हैं अगर हम, तो देखो यह 6 प्लस 8 14 और ये आ जाएगा 5 प्लस 1 6, तो a29 इज 64। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। देखो यहाँ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड लेट द कॉमन डिफरेंस बी D। इन दोनों को हम सपोज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ दिया हमें थर्ड टर्म इज 4, मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड नाइन्थ टर्म इज -8, मीन्स a प्लस 8d इक्वल टू -8, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये माइनस माइनस एंड प्लस, a और a कट जाएंगे, 2d माइनस 8d इट इज़ -6d, यहाँ 4 और प्लस 8 12 आ गया, इट मीन्स d इक्वल टू -2, d की वैल्यू आ गई। फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन से, मान लो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, a प्लस 2 इंटू डी, डी इज़ -2 इक्वल टू 4, a माइनस 4 इक्वल टू 4, सो a इक्वल टू 8, a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। हम मान लेते हैं nth टर्म 0 है, लेट an इक्वल टू 0, मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है, n, यानी कि विच टर्म मतलब nth टर्म में n क्या होगा। तो देखो a की वैल्यू हमें पता है 8, यहाँ निकाल चुके हैं हम 8, तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ -2 इज इक्वल टू 0। इस 8 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं हम, तो n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, क्योंकि ये -2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है, तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ये, सो n माइनस 1 इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कट कर दिया 4 आ गया, सो n माइनस 1 इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो इस -2 को नीचे ले जाने में, तो हम इसे एक ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखो इस ब्रैकेट को ओपन करें, -2 से n को मल्टीप्लाई किया, -2n आ गया, -1 से -2 किया, +2 आ गया, इज इक्वल टू -8। अब इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो -2n इक्वल टू -10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गए दोनों तरफ से, n इक्वल टू 5। किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इस तरह से करने में, इस मेथड को अप्लाई करने में कैलकुलेशन कम से कम होती है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, मतलब ज़्यादा है, इट्स 10th टर्म बाई 7, मतलब 17th टर्म 10th टर्म से 7 ग्रेटर है, मोर है। हमें देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी A and let the common difference be D। अब देखो क्या वो लिखा है, 17th टर्म मतलब A17 is 7 more than 10th टर्म, मीन्स A10 से 7 मोर है। ये हमें कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। A17 मीन्स A प्लस 16D इज इक्वल टू A10 मीन्स A प्लस 9D प्लस 7। देखो A और A दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, ये 16D है और ये 9D, दोनों को एक तरफ ले आते हैं हम। 16 माइनस 9 इट इज़ 7D
इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 1। और d क्या था हमारा? कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज 1। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मीन्स इस AP की कौन सी टर्म ऐसी है जो 54th टर्म से 132 ग्रेटर होगी। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 3 और कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 15 माइनस 3 दैट इज 12। देखो कॉमन डिफरेंस भी आ गया और फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज लेट an nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो ये हमें गिवन कंडीशन थी, यहाँ पे हम सिर्फ nth टर्म सपोज कर लिया और यहाँ पे हमें n निकालना है। n आते ही पता लग जाएगा वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ग्रेटर है। तो कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस a प्लस 53d। देखो a और a दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 12 इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। हमें निकालना है n की वैल्यू। देखो n माइनस 1 इंटू 12 यहीं छोड़ देते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। 132 प्लस 12 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 12 3 या 36, 6 आ जाएगा, 3 रिमेनिंग। और 12 को 5 करेंगे, 12 5 या 60 और ये 63 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 और 6 8, 3 और 3 6 और 6 और 1 7। ये आ गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू 12। अब 12 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं हम, n माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12। इसको डिवाइड कर देते हैं हम, 6 से करते हैं, 6 2 जा, 6 1 जा, यहाँ पे 6 2 या 12, यहाँ बचेगा 4 और 8 48, 6 8 जा 48। अब इस 2 से कट कर देते हैं हम, 2 6 जा एंड 2 4 जा। देखो n माइनस 1 इक्वल टू 64 है और n इक्वल टू 65। इट मीन्स उस सीरीज़ की जो गिवन सीरीज़ है, इस सीरीज़ की 65th टर्म इज़ 132 मोर देन 54th। स्टूडेंट चाहें इतनी कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हैं, देखो इस स्टेप के बाद हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करते, बिना मल्टीप्लाई करे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, देखो ये 12 इंटू 11 है, अगर 12 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करो 132 आता है। तो देखो इसमें से 12 इंटू 11 इसे लिख लिया, प्लस ये 53 इंटू 12 है, 53 इंटू 12, दोनों में से देखो सबको 12 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 12 ये 12 ये सारे 12 से कट जाएंगे। इट मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 11 प्लस 53, 11 प्लस 53 64। इट मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 64, n इक्वल टू 65। तो ऐसे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। हम मान लेते हैं एक AP की फर्स्ट टर्म A है और दूसरे AP की फर्स्ट टर्म कैपिटल A है। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस D है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D है। देखो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। अगर हम इस वाले फर्स्ट AP की बात करते हैं, उसके 100 टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस 99D। और इस वाले क्या निकालते हैं तो A प्लस 99D, क्योंकि D तो दोनों का सेम है और ये डिफरेंस हमें गिवन है। दिस डिफरेंस इक्वल टू 100। देखो A 100 माइनस A 100, दिस इक्वल टू हमें 100 गिवन है। मतलब फर्स्ट AP की 100 टर्म, सेकेंड AP की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो सॉल्व करते ही A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। ये 99D दोनों में कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स A माइनस A इक्वल टू 100। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। अगर हम 1000 टर्म का डिफरेंस निकालें, मीन्स A1000 माइनस A1000, हमें ये निकालना है। देखो A1000 इक्वल टू क्या होगा,
A+999D और A1000 इसको निकालते हैं अगर तो A+999D, क्योंकि D तो दोनों का सेम है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो तो A+999D माइनस A माइनस 999D, ये फिर से D कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा A माइनस A, और A माइनस A की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 100, इट मीन्स इसकी वैल्यू 100 आ गई। इट मीन्स उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। 1000 टर्म हो चाहे मिलियंस टर्म हो चाहे कितने भी टर्म हो, सेम टर्म का डिफरेंस हरदम 100 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाई 7। देखो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक होते हैं। तो पहले हमें ये चेक करना होगा कि 100 या इससे बड़ा कौन सा पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है, और फिर 99 या इससे पहले वाला कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अगर हम 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, देखो 7 × 7, यहाँ 3 आ गया 30 और 7 4 28, यहाँ 2 आ गया। अगर इसमें 5 और होता तो ये 7 हो जाता। देखो यहाँ 5 और होता तो क्या होता, 7 5 35 होता। इट मीन्स हमारा जो मिनिमम नंबर होगा, जो लोएस्ट नंबर होगा 105 होना चाहिए। अब ऐसे हम करते हैं 999 को डिवाइड करके। इसको 7 से डिवाइड किया हमने, देखो 7 × 7 आ गया, यहाँ 2 आ गया 29, फिर 7 से किया 7 4 28, ये 1 आ गया, और फिर 9 को उतारा हमने 7 2 14, ये 5। अब देखो यहाँ पे अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे, अगर हम 2 ऐड कर दें इसमें तो ये 7 से कट जाएगा, पर 2 ऐड करते ये 3 डिजिट ना रह के ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, इस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 999 में से 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 994। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि 7 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट नंबर 105 है और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 994 है। अब हमें चेक करना है कितने नंबर हैं टोटल। ये टोटल, अब देखो फर्स्ट नंबर तो ये आ गया है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर दो 112, ऐसे 7 ऐड करते जाओ। तो ये टोटल कितने नंबर हमें ये फाइंड करना है। तो एक तरह से ये सीरीज़ हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके फर्स्ट टर्म 105 है और कॉमन डिफरेंस 7 है, और इसकी लास्ट टर्म 994 है। हम इस लास्ट टर्म को सपोज कर लेते हैं nth टर्म है। लेट 994 बी द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, मीन्स an इक्वल टू 994। अब हमारा काम है सिर्फ n को फाइंड करना। देखो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू है 105 प्लस n-1 इंटू डी, डी इज 7 इक्वल टू 994। 105 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। इसको सब्ट्रैक्ट किया, देखो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 माइनस 5 इट इज़ 9, यहाँ 8 रहेगा, 8 माइनस 0 8, और ये 9 का 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 89 हो जाएगा। अब इस 7 को देखो n-1 में 7 मल्टीप्लाइड है, अगर हम 7 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करें यहाँ पे तो ये डिवीज़न में आ जाएगा। इट मीन्स n-1 इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7। अब इस 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 7 × 7, यहाँ 1 बचेगा 18 हो गया, 7 2 14, यहाँ 4 बच जाएगा 49, 7 7 49। इट मीन्स n-1 इक्वल टू 127, सो n इक्वल टू 128। तो ये आ गया हमारे n की वैल्यू, और हमने इस लास्ट टर्म को nth टर्म सपोज किया था। इट मीन्स इस सीरीज़ में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 128 नंबर्स हैं या 128 टर्म्स हैं। इट मीन्स देयर आर 128 नंबर्स डिविजिबल बाई 7 विच आर 3 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखो बिटवीन 10 एंड 250 मतलब 10 और 250 को इंक्लूड नहीं करना है हमें। तो देखो 10 के बाद जो पहला नंबर होगा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो देखो 10 के बाद फर्स्ट नंबर क्या आएगा 12, 12 के बाद नेक्स्ट नंबर 12 + 4 16। तो इस तरह
ए पी आ जाएगा। अब हमें देखना है 250 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। देखो 250 को डिवाइड कर देते हैं हम, 250 को डिवाइड किया हमने 4 से। देखो 4 से किया तो 4 6 जा 24, यहाँ 1 आ गया, ये 0 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ 2 आ गया। अगर हम 250 में से 2 माइनस कर दें तो जो नंबर बचेगा वो 4 से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इट मीन्स लास्ट नंबर 248 आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई, जिसका फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 4 है और लास्ट टर्म दैट इज 248। अब हमें फाइंड क्या करना है कि इसके इस सीरीज़ में यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट ए एन इक्वल टू 248, मतलब ये लास्ट टर्म nth टर्म है। अब हमारा काम है सिर्फ n को फाइंड करना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। a और d की वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें। a इज़ 12, n माइनस 1 इंटू डी इज़ 4 इक्वल टू 248। इस 12 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं हम, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन्स n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू, देखो 248 में से 12 माइनस करते हैं तो 8 माइनस 2 इट इज़ 6, 4 माइनस 1 3, तो 236 आ गया। n माइनस 1 के साथ ये 4 मल्टीप्लाइड है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में आएगा, तो 236 डिवाइड बाई 4। इस 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 5 द 20, 4 5 द 20, 3 बचेगा, 4 9 द 36। इट मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 59, सो n इक्वल टू 60। तो हमारे पास देखो nth टर्म ये थी 248, मीन्स लास्ट टर्म 60th, ये कौन सी टर्म है 60th टर्म। अगर ये 60th टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म 60 है। इट मीन्स 4 के मल्टीपल जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, टोटल 60 टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, फर्स्ट ये है एंड सेकेंड ए आर इक्वल। मतलब n की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म दोनों इक्वल होंगी। देखो हम पहले फर्स्ट सीरीज़ के लिए इस AP के लिए करते हैं। इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो दिया है 63 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 65 माइनस 63 दैट इज़ 2। अब इसकी हम nth टर्म अगर फाइंड करते हैं तो देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू हमारे पास 63 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस 2 और 63 आपस में सिंप्लीफाई होकर 61 हो जाएगा प्लस 2n। ये है हमारे फर्स्ट AP की nth टर्म। अब हम देखते हैं सेकंड AP। देखो सेकंड AP ये है, सेकंड AP की जो फर्स्ट टर्म है, इस AP की फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 है और d कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 दैट इज़ 7 है। तो a और d आ गया। इसकी भी हम nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a इज़ 3, n माइनस 1 इंटू डी इज़ 7। इसको सिंप्लीफाई किया, 3 प्लस 7n माइनस 7, सो ये आ गया 7n माइनस 3 माइनस 7 दैट इज़ 4। ये आ गया nth टर्म। अब हमारे पास दोनों AP की, फर्स्ट AP और सेकेंड AP, दोनों AP की nth टर्म है। एज पर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में गिवन है nth टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल, तो दोनों AP की nth टर्म इक्वल हैं, हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके n फाइंड कर सकते हैं। इस 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये जाएगा 61 प्लस 4 इक्वल टू, राइट हैंड साइड बचेगा 7n माइनस इस 2n को राइट हैंड साइड ले आते हैं 2n, तो ये 61 प्लस 4 65 आ गया, 7n माइनस 2n इट इज़ 5n।
इस 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं हम, तो 65/5 इक्वल टू n, इसे कट किया हमने तो ये आ गया 13। इट मीन्स n इक्वल टू 13। क्वेश्चन में कहा था विच टर्म, मतलब यानी nth टर्म इज इक्वल फॉर बोथ द एपीज, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 13, n इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सपोज कर लेते हैं हम। लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड लेट द कॉमन डिफरेंस बी D। अब यहाँ दिया है थर्ड टर्म इज 16, इट मीन्स A3 इक्वल टू 16, दिस इम्प्लाइज A प्लस 2D इक्वल टू 16। देखो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ आ गई। आगे दिया हुआ है सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ बाई 12, तो सेवन्थ टर्म कौन सी होगी A7, एक्सीड द फिफ्थ टर्म मतलब फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है बाई 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। दोनों तरफ A और A कैंसिल हो जाएंगे, ये 6D है ये 4D को यहाँ लाके माइनस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2D इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज D इक्वल टू 12/2 दैट इज 6। अब देखो D की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ 6। यहाँ D की वैल्यू की हेल्प से यहाँ A फाइंड कर सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16 मीन्स A प्लस 12 इक्वल टू 16। सो A इक्वल टू 16 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 4 आ गया। तो A की वैल्यू 4 आ गई, D की 16, और हमें फाइंड क्या करना था, डिटरमाइन द AP। तो AP क्या होता है हमारा, AP होता है A1 A2 A3 और ये पूरी सीरीज़। तो A1 कितना आया था हमारा, जो फर्स्ट टर्म है 4, तो A1 4 आ गया। A2 इक्वल टू A प्लस D है मतलब 4 प्लस D, तो D कितना हमारा 6, तो 4 प्लस 6। अगला आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 6, इस तरह निकाल सकते हैं, मतलब 4 10 16, ये हमारी सीरीज आ जाएगी। और यही हमें फाइंड करना था, डिटरमाइन द AP। तो AP आ गया हमारे पास 4 10 16 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 एंड 253। देखो इसमें हमें 20th टर्म इस तरफ से फाइंड करना है, मतलब जिसकी फर्स्ट टर्म ये हो उस तरफ से। हम इस पूरी सीरीज़ को ही रिवर्स कर देते हैं ताकि हमारे लिए सिंप्लीफाइड हो जाए। 253, फिर ये बाकी टर्म्स आ गई और फिर 13 आ गया, फिर 8 और फिर 3। अब देखो सीरीज़ इस फॉर्म में आ गई है। अगर अब हमें क्वेश्चन में क्या है, इस तरफ से 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब सिंपली जैसे हम 20th टर्म फाइंड करते हैं वैसे करना है, जिसमें A इक्वल टू 253 होगा एंड D इक्वल टू किसी भी दो सक्सेसिव टर्म को माइनस करके निकाल सकते हैं, इसको चाहे इसको। तो देखो 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। तो A और D दोनों आ गए, अब हमें सिर्फ 20th टर्म फाइंड करना है। सो A20 इक्वल टू A प्लस 19D। A की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू -5। देखो ये आ गया 253 माइनस ये 95 आ जाएगा। अब 253 में से 95 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 158। इट मीन्स 20th टर्म ऑफ दिस सीरीज, दिस AP इज 158, या 20th टर्म ऑफ दिस AP फ्रॉम लास्ट टर्म, मतलब इस तरफ से अगर हम 20th टर्म देखें वो कितनी आएगी 158। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of this AP. देखो इसकी हम फर्स्ट टर्म, let the first term be A and let the common difference be D. A और D हमने सपोज कर लिया। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, मीन्स A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम, A4 इज A प्लस 3D
और A8 इज़ A प्लस 7D इक्वल टू 24। A और A ये ट्वाइस हो जाएगा 2A प्लस 3D एंड 7D इट इज़ 10D इक्वल टू 24। हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि देखो सारे नंबर 2 से कट रहे हैं। इसमें 2 से डिवाइड किया तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। यहाँ से चाहें तो हम A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। A इक्वल टू 12 माइनस 5D, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में है सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज़ 44। देखो 6th एंड 10th टर्म मीन्स A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। यहाँ दिया हुआ है कि सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज़ 44, तो ये आ गया 6 प्लस 10 इक्वल टू 44। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। इसको भी सिंप्लीफाई किया, देखो A और A 2A आ गया ये, प्लस 5 एंड 9 14D इक्वल टू 44। ये इक्वेशन भी 2 से कट जाएगी, तो वो 2 से डिवाइड किया तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब A की वैल्यू यहाँ देखो ऑलरेडी गिवन है हमें, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं हम। A की वैल्यू है 12 माइनस 5D, ये हमने A की वैल्यू पुट की, प्लस 7D इक्वल टू 22। यहाँ मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम 1। अब यहाँ से देखो सिर्फ D बचा इस पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ से D फाइंड कर सकते हैं हम। 12 माइनस 5 प्लस 7 तो प्लस 2D इक्वल टू 22। 12 को राइट हैंड साइड लाके माइनस कर देते हैं हम। 2D इक्वल टू 10, सो D इक्वल टू 5। D की वैल्यू आ गई। अब इससे D की वैल्यू से हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 A निकाल सकते हैं। A इक्वल टू 12 माइनस 5D, D इज़, देखो D हम निकाल चुके हैं 5 है ना, तो D इज़ 5, ये 5 आ गया। इट मीन्स 12 माइनस 25 इट मीन्स माइनस 13। तो A की वैल्यू आ गई माइनस 13 और D की वैल्यू आ गई 5। इस क्वेश्चन में हमें आगे क्या करना था, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। देखो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या होंगी इसमें। फर्स्ट 3 टर्म्स हैं हमारे पास A1, A2 एंड A3। A1 है, एक A1 मीन्स A जो आया हमारा वो है, A2 है A प्लस D और ये है A प्लस 2D। तो A की वैल्यू आ गई माइनस 13, ये A प्लस D है मीन्स माइनस 13 प्लस 5 और ये है A माइनस 13 प्लस 2D 2 इंटू 5। देखो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये आ गई माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई उसकी। क्वेश्चन नंबर 19, शुभा राव started work in 1995 at an annual salary 5,000 and received an increment of rupees 200 each year। देखो उसने स्टार्ट किया था, बिगनिंग की थी अपनी जॉब की 5,000 में, 5,000 पर एनम, बट बाद में इंक्रीमेंट, उसे हर साल इंक्रीमेंट 200 मिलता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। देखो इनिशियली उसकी इनकम कितनी थी 5,000, आफ्टर 1 ईयर 5,000 प्लस 200 मीन्स 5,200 उसकी इनकम थी। आफ्टर 2 ईयर 5,000 प्लस 2 बार इंक्रीमेंट हो गया उसका, तो 200 ये हो गया 5,400। तो इस तरह ये सीरीज़ बन रही है, ये एक AP को डिनोट कर रही है। मीन्स 5,000 पहली होगी सैलरी उसकी, फिर 5,200, फिर 5,400, इस तरह ये पूरी सीरीज आएगी और लास्ट टर्म क्या होगी इसकी 7,000। तो हमें ये चेक करना है इस पूरे AP की ये कौन सी टर्म है 7,000, क्योंकि लास्ट में उसकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 7,000 हो जाती है। तो देखो यहाँ पे इस सीरीज़ में A इक्वल टू 5,000 है, D इक्वल टू 200 है और AN इक्वल टू 7,000 है। हमें फाइंड क्या करना है N, यानी कितने टाइम बाद। तो देखो AN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, A प्लस
n minus 1 into d. an is 7000 equal to a is 5000 plus n minus 1 into d, d is 200. देखो 7000 माइनस 5000 इट इज़ 2000, ये 2000 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200. अब यहाँ n माइनस 1 से 200 मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवीज़न में आ जाएगा. 2000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू n माइनस 1. सो इन दिस वे n माइनस 1 इक्वल टू, देखो ये कैंसिल दोनों जीरो, 2 से ही कट जाएगा, 10 आ गया. n माइनस 1 इक्वल टू 10. सो n इक्वल टू 11. इट मीन्स जब उसने जॉब स्टार्ट की थी, देखो उसने जब जॉब स्टार्ट की थी उसके 11th ईयर में उसकी जो सैलरी है, इनकम है, वो 7000 हो जाएगी. मतलब आफ्टर 10 ईयर्स के बाद 11th ईयर आएगा ना. तो देखो अगर हमें ईयर फाइंड करना है कितने साल बाद, तो आफ्टर 11th ईयर या इन 11th ईयर, नॉट आफ्टर 11th ईयर. और अगर हमें एग्जैक्टली ईयर निकालना है तो देखो ईयर क्या होगा हमारे पास, 95 में तो स्टार्ट किया था और आफ्टर 10 ईयर्स ये हो जाएगा 5002. मीन्स 2005 में उसकी सैलरी या उसकी इनकम 7000 हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 20 जो एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है. रामकली सेव्स ₹5 in the first week of the year, then increase her saving weekly by 1.75. If the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n. देखो यहाँ फर्स्ट इनिशियली रामकली हैज़ ₹5, तो यानी कि जो हमारा इनिशियल टर्म है वो है ₹5, और जो इंक्रीमेंट है, वीकली इंक्रीमेंट है, वो है ₹1.75. तो हमारा जो डी हो जाएगा 1.75. जब एक पर्टिकुलर नंबर इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, हर बार वही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो वो एक एपी को डिनोट करता है. इसीलिए मैंने यहाँ पे ए और डी ले लिया है. और साथ में दिया हमें कि nth टर्म इज 20, तो ए एन इक्वल टू 20.75. अब यहाँ पे हमें n फाइंड करना है, तो सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये डी है, ये डी है और ये ए है. तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन की वैल्यू आ गई 20.75. ए हमारे पास 5 है और एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 1.75. अब देखो इस 5 को यहाँ माइनस कर सकते हैं हम, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75. देखो ये है 20.75 और ये 5.00 है. तो हमारे पास जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करके 75 एज इट इज़ आ जाएगा डेसिमल के बाद. 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा. इक्वल टू n माइनस 1. देखो n माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर यहाँ से इसे रिमूव करेंगे तो यहाँ डिवीज़न में आएगा 1.75. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. देखो डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी दोनों को हटा सकते हैं हम. अब इसको कट करते हैं तो ये आएगा 5 से कट किया तो 5 3 या 15, यहाँ 2 बचेगा, 5 5 या 25. इसे 5 से किया 5 3 या 15, 5 1 या 5 एंड 5 5 या 25. फर्दर ये 5 से कट जाएगा तो 5 7 या 35, 5 6 या 30 एंड 5 3 या 15 और 7 9 या 63. इट मीन्स जो n माइनस 1 की वैल्यू है वो आ गई 9. सो n इक्वल टू 10. हमें यहाँ फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना था फाइंड n. तो हमारे पास n डायरेक्टली आ गया, n की वैल्यू 10.